नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे डब्ल्यू गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की। तो सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे आज की क्लोजिंग हमारे एक इम्पोर्टेंट गैन रिट्रेसमेंट के पास ही हुई है। तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम फर्दर और ऊपर के लिए जाएंगे, और क्योंकि आज तो ये ऊपर ओपन हुआ लेकिन क्लोजिंग उसी रिट्रेसमेंट के आसपास की इसने। और बैंक निफ्टी की भी हाँ एक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे ही क्लोज है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता हम 54,000 के आसपास के लिए अभी नहीं देख रहे। हमें एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे, या तो ऊपर के लिए चले या नीचे के लिए चले। ठीक है, कल हमारी है डेट 5 जुलाई, जो कि एक वाइब्रेशन डेट है। तो कल देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो कल की वाइब्रेशन डिसाइड करेगी फर्दर बुलिश या बेरिश के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स के लिए। तो ये है, और अभी टाइम जोन के ऊपर ही है मार्केट, यानी कि अभी बुलिश ही है, लेकिन अभी ये टाइम जोन ख़त्म हो रहा है हमारा। ठीक है ना, 1-2 दिन ही पेंडिंग है। तो अब हम इसके नया फ्रेश जोन को हम मार्क करेंगे। जब वो बन जाएगा फर्दर डायरेक्शन उससे मिलेगी। इस वाली टाइम जोन से निफ्टी ने 7, 3 और 3, 6, 700 पॉइंट हमको दिए। ठीक है ना, और बैंक निफ्टी ने 52,000 से 1,300 पॉइंट दिए। ठीक है, तो ये टाइम जोन आप कितने बार, मतलब मैं कितनी बार से आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह काम करता है। ऊपर जाएगा तो ऊपर के मिलेंगे, नीचे मिलेगी इसकी क्लोजिंग तो नीचे के टारगेट मिलेंगे। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं कि क्या इंडूसमेंट अभी हुआ है। ये आप स्ट्रक्चर देखो, अभी इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है। ये लेने आएगा 24,238, 240 38 ही पकड़ना पड़ेगा, 40 से काम नहीं चलेगा। तो 238.75 के आसपास इसका इंडूसमेंट है। तो सबसे पहले इंडूसमेंट लेगा और फिर हम इसको, अगर हमें बाइंग करना होगा तो हम इसको जितना नीचे मिलेगा इस लेवल के ऊपर, अभी फ़िलहाल बाइंग की तरफ ही देखेंगे इसको, क्योंकि बुलिश है। ठीक है, जब तक स्ट्रक्चर हमारा ये कंफर्म नहीं करता बेरिश के लिए कंफर्म होगा इसके नीचे 24,060 के नीचे। ठीक है, बैंक निफ्टी का इंडूसमेंट हो चुका है, यानी कि ये एक अभी सेलिंग जोन पे खड़ा है। ये एंट्री ट्रेंड है, मतलब रिवर्सल हम ले रहे हैं इसको। अगर इसको हम रिवर्सल ले रहे हैं तो कहाँ तक देख सकते हैं इसको, इसी जोन तक देख सकते हैं, 52,300 तक। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे ही आपको अगेंस्ट जाए तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बुलिश है। ठीक है, हम इसको बुलिश के लिए लेंगे, यहाँ से इस एरिया से कहीं से लेंगे, 52,200 के आसपास से बुलिश के लिए देखेंगे इसमें। फिर निफ्टी का इंडूसमेंट हो चुका है और ये भी बुलिश है। तो इसमें हमें सेल करके नहीं चलना, इसमें हमें बाय ऑन डिप्स पे रहना है। जब तक हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक बाय ऑन डिप्स रहना है। मिड कैप ने कल बॉस किया। ठीक है, और अब इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है, बहुत पास ही इंडूसमेंट है। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा, ये स्ट्रक्चर देख लो आप, ये यहाँ से बॉस कर रहा है, बॉस ही करता आ रहा है। तो खैर मिड कैप, ठीक है ना, अगेन इसने बॉस किया और इंडूसमेंट पेंडिंग है। इंडूसमेंट लेगा तो फिर थोड़ा फर्दर नीचे आएगा। रिलायंस का इंडूसमेंट हुआ आज नहीं, कल हुआ है। ठीक है, और ये एंट्री ट्रेंड हमने लगा रखा है इसमें, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश मूव। और कहाँ तक आ सकता है, एक्सट्रीम तक आ सकता है। ये एक्सट्रीम लेवल 2720 के आसपास है, यहीं से हम कहीं से बाय करेंगे
ठीक है ना। वैसे तो बुलिश है, लेकिन इसने इंड्यूसमेंट लिया है तो पुल बैक भी दे दिया और सेलिंग जोन पे भी आया। अब देखते हैं क्या ये नीचे आके हमें बाइंग का मूव देगा ऊपर। ये रिस्की ट्रेडर के लिए है और यहाँ से जाओगे तो सेफ ट्रेडर के लिए। कोटक ने अच्छा अपना स्ट्रक्चर, इसका मैंने आज लगाया तो कोटक का बहुत बुलिश है ये, ठीक है ना। यहाँ से बुलिश है और बुलिश के बाद इसने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद इसने ये एक्सट्रीम पीओआई इसका यहीं पे आ रहा है। बाकी सारा मिटिगेट हो गया। ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया और एक ये एरिया ही पेंडिंग था और जो ये फॉल आया वो इसी एरिया में इसने रिवर्सल लिया। अब इसको ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए तो ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्दर हम इसका इंड्यूसमेंट लगाएंगे। जैसे इसके ऊपर क्लोज होगा फर्दर इंड्यूसमेंट ये मांगेगा और इंड्यूसमेंट के बाद फर्दर वही कहानी चलेगी। HDFC ने आज इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है ना। यहाँ से इसने बॉस किया, गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप के बाद कल इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, आज इसने प्रो गैप दिया। ये प्रोफेशनल गैप छोड़ा इसने और ये फिल करना आसान नहीं होता वैसे। और इसका इंड्यूसमेंट यहीं पे है, इसी के मैंने कल बोला था कि इंड्यूसमेंट के आसपास इसका चौक का लेवल है। अगर ये क्योंकि बुलिश है इसको हम बाय करके चलेंगे, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। बाइंग की वैल्यू 1723, स्टॉप लॉस की वैल्यू 1718 के आसपास। तो यहाँ से 3-4 रुपये के एसएल का रिस्क लिया जा सकता है ऊपर के लिए। कहाँ तक के लिए? इस गैप तक के लिए लिया जा सकता है, 1760, 58-60 के लिए। और इस गैप को भी तोड़ के निकल रहा है तो समझ लो फिर ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। एक हमारा ट्रेड ये तैयार है, छोटा रिस्क है। अगर नीचे जाता तो हमें पता चल जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। भारती एयरटेल बैरिश, कल इसने चौक किया 2 तारीख को कि बैरिश के लिए इंडिकेशन दिया और इंड्यूसमेंट ये ले चुका है तो भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा और इसको सेल करना है। सेल ऑन राइज मोड में ये रहने वाला है भारती एयरटेल। क्लोजिंग हो गई, ठीक है। सन फार्मा ने बॉस किया और डेली बॉस इसने किया। कल मैंने आपसे बोला था कि इसको शॉर्ट नहीं करना, इसको ये लॉन्ग जा सकता है क्योंकि डेली बॉस किया इसने यहाँ डेली चार्ट पे। इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार इसका डेली चार्ट देख लेंगे जाके। तो अब क्या करेगा, अब ये नीचे आएगा इंड्यूसमेंट लेने। इंड्यूसमेंट लेवल इसका चेंज हो गया, एक बारी मैं सेट कर दूँ इसका इंड्यूसमेंट लेवल। अब इसका इंड्यूसमेंट लेवल चेंज हुआ, 1551 रुपये 65 पैसे, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। यहाँ पे इंड्यूस करेगा क्योंकि ये तो बुलिश है, लेकिन हमें इसे बाय कहाँ से करना है, ये एक्सट्रीम पे मिलेगा तो इसे बाय करेंगे। यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से लिक्विडिटी लेके गया था ये सीधा। इसका डेली चार्ट एक बार देखते हैं। डेली चार्ट में मुझे इसके कुछ दिख रहा है। हाँ, डेली चार्ट में एक मैंने इसकी टर्टल सूप वाली वीडियो बनाई थी तो वो सेटअप पे ये आया। कैसे आया देखो, ये एक प्रीवियस हाई है और ये प्रीवियस हाई 23 अप्रैल का हाई इसने 22 मई को, यानी कि 1 महीने बाद, अप्रैल के बाद मई, हाँ ठीक है, 1 महीने बाद इसी हाई लेवल पे पहुंचा और इसके हाई को क्रॉस कर दिया मार्केट ने। क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग नीचे मिल गई। तो ये जो हमारी कैंडल होती है, ये टर्टल सूप कैंडल हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई ऐसी कैंडल टर्टल सूप वाली मिलती है तो हमें क्या करना है, इसमें बेरिश पोजीशन बनानी है, ठीक है ना। और ये टर्टल सूप कैंडल बनी और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया। आज वही सिनेरियो अगेन रिपीट हो रहा है।
ये 22 मई की कैंडल का एक हाई है प्रीवियस, और आज है हमारी 4 जुलाई। तो ऑलमोस्ट वही 1 महीना 10 दिन 5 दिन जो भी है, मार्केट फिर अगेन उस हाई के पास पहुंचा और इस हाई को क्रॉस भी किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग नीचे आ गई। अब हमारे पास इसमें छोटा स्टॉप लॉस है और टारगेट भी है, ठीक है ना। इस स्विंग तक का टारगेट 1500 तक का। कैसे करेंगे, यहाँ पर कल जहाँ ओपनिंग होगी, है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी कितना आ रहा है इसके अंदर, अभी के सिनेरियो में 14 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है और 60 रुपये के आसपास टारगेट है। तो बस जितना आप मैनेज कर सको स्टॉप लॉस उतना आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ये एक अच्छा लग रहा है कि यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये स्वीपिंग मिला है इसे, ये हमारी टर्टल कैंडल है, ठीक है ना। प्राइस इसके नीचे ट्रैवल करेगा, जो आज की क्लोजिंग है इसके नीचे ट्रैवल करेगा, तो आशा है कि नीचे आ सकता है 15 मिनट के चार्ट पे। और ये हाई को छोड़ के आया है एक, देखो इसने एक हमारा एक्चुअल में टर्टल सूप यही होता है, ये 3 कैंडल का सेटअप भी होता है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, प्राइस ऊपर गया और जो एक्सट्रीम वाली कैंडल है वो नीचे आके क्लोज हुई। क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल जब इस हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करे, तब आप ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे भी नहीं, ये नहीं बना, ये गलत हो गया, ये नहीं बना, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए और ये नीचे होनी चाहिए। चलो ये हो गया आपका। सन फार्मा इंडोसमेंट लेने आएगा और है तो बुलिश, लेकिन इसको नीचे से बाय करेंगे। और देख लेते हैं मारुति काफ़ी दिनों से छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है, ये ऐसे ही करता है, मूवमेंट सीधा 2 दिन में 1000 पॉइंट ही देता है, जब भी देता है फिर कंसोलिडेशन में घुस जाता है। अब ये क्या है, इस रेंज में ये बेरिश है, ठीक है ना, ये बेरिश है, सेलोन राइज मोड पर रहना है इसमें। यहाँ से ऑलरेडी ये लेके आ चुका है और यहाँ पे ये और लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले ये नीचे की लिक्विडिटी लेगा, तो नीचे इंट्रोड्यूस करेगा लोगों को, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये जो जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ ऊपर रखी है इसको लेगा और सीधा टारगेट देगा, ठीक है। एशियन पेंट सेम सिनेरियो एशियन पेंट में बन रहा है। अभी ये इसने बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म किया यहाँ पे और इंड्यूसमेंट नहीं लिया अब तक, तो इंड्यूसमेंट लेने इसको आना चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक 2800 के आसपास, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि इसमें अभी ये अर्ली पोजीशन नहीं बनानी किसी को कि अभी पुट ले ले या वो ले ले, कि ऊपर जाके ये हाई से ऊपर निकल गया तो इसका इंड्यूसमेंट लेवल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंड्यूसमेंट भी सेटअप बनता है, लेकिन वो आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। बजाज फाइनेंस ये वैसे ही हमने लगाए हुए हैं कुछ स्टॉक्स, देखते हैं ये नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आ सकता है। बर्जर पेंट अगर नीचे ट्रैवल करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसका ये ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड एरिया मार्क करके मैंने कुछ स्टॉक निकाले थे, वो डाले हुए हैं। बलरामपुर चीनी ऑलरेडी 2 मूव दे चुका है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, और अगेन यहाँ पे आया है, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 2 3 एयू बैंक का ध्यान रखो, यहाँ से सेल कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस आपके पास 682 रुपये, एक्यूरेट देख लो 682 रुपये 45 पैसे, 50 पैसे कर लो या 45 पैसे भी डाल के लिमिट ऑर्डर रख सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना आएगा 685,
₹3 का रख लेना स्टॉप लॉस, ठीक है, ₹3 का स्टॉप लॉस रख लेना। और अगर स्टॉप लॉस लेगा तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ टारगेट आपको ₹30 के मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी ये बीच में घूम रहा था, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, तो यहाँ पे मिलेगा तो ₹30 आपको मिलेंगे, ठीक है। एक बार इस सप्लाई ले ले, ये हमारी सप्लाई कैसे भी ले सकता है, ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी, फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा, फिर इस ट्रेड को नहीं लेना। हाँ, अगर ऊपर जा रहा है बाई चांस किसी झटके में और वापस नीचे आ रहा है, तब हम इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है, अपना रिस्क रिवार्ड हेज वेज लगा के देख लेना। DLF का ये जोन वैसे बेकार हो गया, ठीक है, अगेन नीचे मिलेगा तो ये भी इसने वैसे पूरा ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी 1 मिनट, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसमें भी जान है, ठीक है, लेकिन सप्लाई एरिया इसका पूरा ख़त्म हो गया। बाई चांस किसी रीजन से आ रहा है तो एक बार फिर यहाँ से जाएगा ऊपर। नेशनल एल्युमिनियम ये निकल गया ऊपर, सप्लाई ले नहीं पाया इससे। अपोलो हॉस्पिटल, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, अगर हमको यहाँ मिलेगा तो हम इसको बाय करके चलेंगे 5930, ठीक है, टारगेट हमारे फर्स्ट ये होंगे, हमें इसमें बाइंग में रहना है। जितने भी फार्मा सेक्टर हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल में रह सकते हैं, लेकिन 3 महीने के लिए हम उस बाइंग में रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।